हेलो बच्चों। अब तक हमने कॉलियोकिट की लाइफ साइकिल पूरी पढ़ ली कि स्ट्रक्चर, कॉलियोकिट का स्ट्रक्चर, कॉलियोकिट का थैलस, कॉलियोकिट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कॉलियोकिट की लाइफ थैलस से शुरू करके वापस थैलस तक कैसे पहुंचती है वो हमने पूरा पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कि कॉलियोकिट में किस तरह का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है और कॉलियोकिट की बंधुता किस किस के साथ है, एफिनिटीज ऑफ कॉलियोकिट एंड लाइफ साइकिल ऑफ कॉलियोकिट। तो सबसे पहले हम लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ कॉलियोकिट। अ डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज एब्सेंट इन कॉलियोकिट। एक सुस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण का कॉलियोकिट में अभाव पाया जाता है। मतलब पीढ़ी एकांतरण इसके अंदर जो है वो क्लियर कट नहीं होता है, सुस्पष्ट नहीं होता है। The dominant stage is epiphytic haploid gametophyte. Dominating stage जो होती है इसकी डोमिनेटिंग का मतलब जो मेन पादप जो है वो एपिफिटिक होता है, अधिपादपी होता है ज्यादातर, और हेप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, और जिसको हम गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद कहते हैं। ये गैमेटोफाइट मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बनाता है, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक बनाता है, जिसको हम एंथ्रोजॉइड्स और एग कहते हैं, और वो भी हेप्लॉइड होते हैं। उनके बीच में जब फर्टिलाइजेशन होता है जिससे कि एक डिप्लॉइड जायगोट का निर्माण होता है। इस जायगोट के अंदर एंथ्रोजॉइड और एग दोनों के न्यूक्लियस होते हैं, वो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं और एक जायगोट बनाते हैं। ये स्टेज, जायगोट वाली स्टेज जो है, जो कि डिप्लॉइड होती है, उसको हम स्पोरोफिटिक स्टेज कहते हैं। और कॉलियोकिट की लाइफ में केवल जायगोट ही ऐसी स्टेज है जिसमें कि न्यूक्लियस डिप्लॉइड होता है, बाकी सब स्टेजेस के अंदर न्यूक्लियस डिप्लॉइड पाया जाता है। ये जायगोट आगे चल करके इसमें मियोसिस होता है जिससे कि जूस स्पोर्स बनते हैं। यही जूस स्पोर्स जर्मिनेट होकर के पुनः कॉलियोकिट का नया फिलामेंट बनाते हैं। ये हम अभी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल हमने अब तक पढ़ ली है। तो इस लाइफ साइकिल को पढ़ने के बाद हम क्लियर कट कह सकते हैं कि लाइफ साइकिल जो है कॉलियोकिट की हैप्लॉन्टिक होती है, अर्थात अगुणितिक होती है। यानी कि जो मेन डोमिनेटिंग फेज है वो हैप्लॉइड होती है, केवल जायगोट ही ऐसी स्टेज है जो कि डिप्लॉइड है, और वही स्पोरोफिटिक स्टेज कहलाती है। तो जायगोट भी इसमें कुछ समय के लिए बनता है, वो फिर बाद में स्पर्मोकार्प में चेंज हो जाता है। और ये जायगोट जो है ये हेप्लॉइड स्टेज के ऊपर भी डिपेंडेंट है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि स्पर्मोकार्प जो है वो पहले हेप्लॉइड थैलस के ऊपर बनता है जहां पर कि ऊगोनिया प्रेजेंट है। जब स्पर्मोकार्प पूरा बन जाता है उसके बाद वो थैलस को छोड़ता है और पानी के अंदर बैठ जाता है। तो इसलिए इसके अंदर जो डिप्लॉइड स्टेज है वो भी डिपेंडेंट है एक तरह से काफी हद तक हेप्लॉइड स्टेज के ऊपर। तो इस तरह से इसके अंदर क्लियर कट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता, लेकिन जो लाइफ साइकिल पाई जाती है वो होती है इसमें हैप्लॉन्टिक टाइप के, अगुणितिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। ये आप देखो यहाँ पर हम इन्हें ये लाइफ साइकिल का एक फोटोग्राफ अपन देख सकते हैं इसमें कि ये कॉलियोकिट का थैलस है। ये एक तरह से इरेक्ट थैलस है जिसको हम कुशनॉइड फॉर्म कह सकते हैं। ये कुशनॉइड फॉर्म वाला थैलस है। इसके अंदर ये जूस्पोरेंजिया है। जूस्पोरेंजिया में एक जूस्पोर बना। ये जूस्पोर जिसमें कि 2 फ्लैजिला उपस्थित हैं। ये देखो आप, ये जूस्पोरेंजियम को रप्चर करके युग्मक धानी चल बीजाणु धानी को रप्चर करके ये जूस्पोर बाहर आया। इसके अंदर 2 फ्लैजिला थे। ये फ्लोट करते करते पानी में बैठा। उसके बाद इसके अंदर जर्मिनेशन हुआ और इसका न्यूक्लियस समसूत्री विभाजन से विभाजित होता है और धीरे धीरे विभाजन के द्वारा ऊपर की कोशिका जो है वो सीचा सेल बन जाती है और बाकी कोशिका डिवाइड होकर के पूरा थैलस बना देती है। तो ये कुशनॉइड फॉर्म वापस बन जाती है। तो ये साइकिल कहलाती है असेक्सुअल साइकिल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी तरह का फ्यूजन नहीं हुआ है गैमेट्स का, और रिप्रोडक्शन भी सिर्फ माइटोसिस है। अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये थैलस है। इस थैलस के अंदर 2 तरह के गैमेट्स बनेंगे। पहले यहाँ पर ये एंथ्रीडिया बना, एंथ्रीडिया में पुमणु बने। इसी में ऊगोनिया बने, ऊगोनिया में एग बना। ये एंथ्रोजॉइड या पुमणु और ये एग दोनों मिलकर के जायगोट बनाते हैं। यहाँ पर मेल और फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं और जायगोट बनाते हैं। जायगोट से फिर आगे धीरे धीरे पूरी चारों तरफ की वेजिटेटिव सेल इसको चारों तरफ से घेर लेती हैं जायगोट को, और एक स्पर्मोकार्प बना देती हैं। ये स्पर्मोकार्प 2 हाफ्स के अंदर डिवाइड हो, मतलब विभाजित हो जाता है, और इसके अंदर जो जूस्पोर बनते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। वो अंकुरित होकर के पुनः कुशनॉइड थैलस
बना देते हैं। तो ये सेक्सुअल साइकिल हो गई, जिसके अंदर की दो तरह के गैमेट्स से दोनों का फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद स्पर्मोकार्प बनता है, स्पर्मोकार्प में फिर जूस्पोर्स बनते हैं, मियोजूस्पोर्स भी कहते हैं उनको हम, क्योंकि वो मियोसिस से बनते हैं। तो ये मियोजूस्पोर्स फिर अंकुरित होकर के पुनः थैलस बना देते हैं। तो इस तरह से ये इसके अंदर सेक्सुअल साइकिल पाई जाती है। तो केवल ये जो जायगोट की स्टेज है, ये ही डिप्लॉयड स्टेज है। बाकी सब जगह पूरा लाइफ के अंदर प्लांट हैप्लॉयड ही रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाती है। ये इसका ग्राफिकल है। कॉलियोकिट, कॉलियोकिट के अंदर जूस्पोर बने जो कि अंकुरित होकर कॉलियोकिट बनाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल के अंदर फीमेल और मेल, ऊगोनियम एंथ्रीडियम, एग और स्पर्म्स दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्मोकार्प बना, उसमें मेयोसिस हुआ, जूस्पोर बने, जूस्पोर जर्मिनेट होकर वापस कॉलियोकिट बना। तो यह है लाइफ साइकिल ऑफ कॉलियोकिट जो कि हैप्लॉन्टिक है। अब आती है एफिनिटीज ऑफ कॉलियोकिट या कॉलियोकिट की विभिन्न क्लासेस के साथ या विभिन्न मेंबर्स के साथ क्या बंधुता पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोफाइसी। हमने इसको क्लोरोफाइसी में रखा है कॉलियोकिट को, तो ऐसे कौन से लक्षण है जो कि इसको क्लोरोफाइसी में रखने के लिए बाध्य करते हैं। तो सबसे पहले इसका कलर जो कि ग्रीन होता है। फिर इसके अंदर पिगमेंट्स, जो क्लोरोफाइसी के पिगमेंट्स है, जैसे क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों पाए जाते हैं, उसी तरह से कॉलियोकिट में भी दोनों तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। फिर रिजर्व फूड, रिजर्व फूड इसके अंदर भी स्टार्च है और क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में भी स्टार्च पाया जाता है। यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, हमने देखा कि जिस तरह से क्लोरोफाइसी में सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी एंथ्रोजॉइड्स और एग यूनिसेलुलर होते हैं और उनके चारों तरफ किसी प्रकार की जैकेट नहीं पाई जाती है। फिर गैमेटोफाइट फॉर्म्स गैमेट, यानी कि हैप्लॉइड थैलस है वो आगे चल करके युग्मक बनाता है, वो हम भी देख चुके हैं, मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स बनते हैं। जायगोट में मेयोसिस होता है, क्लोरोफाइसी में भी मेयोसिस होता है और उससे जूस्पोर्स बनते हैं जो कि अंकुरित होकर नया प्लांट बनाते हैं। और लाइफ साइकिल ज्यादातर हमने हैप्लॉन्टिक देखी है क्लोरोफाइसी में, वो इसके अंदर पाई जाती है। तो इन सब कैरेक्टर्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कॉलियोकिट जो है वो क्लोरोफाइसी के साथ काफी बंधुता रखता है, काफी समानता दिखाता है। अब कीटोफोरिल्स, इसका ऑर्डर हमने पढ़ा था कीटोफोरिल्स। ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो इसको कीटोफोरिल्स के साथ ऐड करते हैं। तो पहला है हेट्रोट्रैकस थैलस, विषम तंतु की थैलस, अर्थात इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट दोनों तरह के फिलामेंट्स की उपस्थिति इसके कीटोफोरिल्स में रखने के लिए बाध्य करती है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ सीटा। कीटोफोरिल्स का मतलब भी यही है कि जिसके ऊपर कीटो मीन्स हेयर और फोरिल्स मतलब पादप, पादप जो जिनके ऊपर की हेयर्स या सीटा पाए जाते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ सीटा, वो भी इसको कीटोफोरिल्स में रखते हैं। और सेल का जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो कि लैमिनेट इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और सेल्स जो होती हैं वो रेक्टेंगुलर होती हैं। उन सब कारणों से भी हम इसको कीटोफोरिल्स के अंदर रखते हैं। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इसको कीटोफोरिल्स में रखते हैं, लेकिन ये इन कैरेक्टर से ये शो होता है कि ये कीटोफोरिल्स में भी काफी एडवांस टाइप का प्रगत प्रकार का मेंबर है। कीटोफोरिल्स के अंदर भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनमें भी ये सबसे ज्यादा एडवांस मेंबर है। पहला तो कीटोफोरिल्स में जनरली आइसोगेमस या एन आइसोगेमस रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कॉलियोकिट के अंदर ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो ये एडवांस हो गया। दूसरा, रिटेंशन ऑफ जायगोट एंड हैप्लॉइड थैलस। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जायगोट जो है ऊगोनिया के अंदर जब जायगोट बनता है वो थैलस को छोड़ता नहीं है, वो थैलस के ऊपर ही लगा रहता है जब तक कि पूरा स्पर्मोकार्प बन नहीं जाता। स्पर्मोकार्प बनने के बाद वो अलग होता है। तो जो रिटेंशन है जायगोट का वो हैप्लॉइड थैलस के ऊपर रहता है। वो एक एडवांस कैरेक्टर है जो कि कीटोफोरिल्स के अंदर नहीं पाया जाता, लेकिन इसके अंदर पाया जाता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि कीटोफोरिल्स में ये एडवांस है। फिर प्रेजेंस ऑफ जैकेट ऑफ वेजिटेटिव सेल अराउंड जायगोट। हमने पढ़ा कि जायगोट के चारों तरफ की जो कायिक कोशिकाएं हैं वो बार बार विभाजित होकर के जायगोट के चारों तरफ स्यूडो पैरेन्काइमेटस शीथ बनाती हैं। उसकी प्रेजेंस भी इसको एडवांस दिखाती है। ग्रीन कलर ऑफ जायगोट एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। अब तक हमने जितने भी जायगोट पढ़े थे वो जर्मिनेशन के समय जनरली रेड ऑरेंज इस कलर के होते हैं, लेकिन ये कॉलियोकिट का जो जायगोट है वो वापस रेड से ग्रीन हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर स्पर्मोकार्प। अब तक हमने इतने मेंबर पढ़े क्लोरोफाइसी के अंदर भी और मेंबर्स भी पढ़े, किसी में भी हमने स्पर्मोकार्प जैसी कोई संरचना नहीं पढ़ी। सीधे जायगोट बनता है, वो जायगोट डिवाइड होता है और
जूस्पोर्स बनाता है। यहाँ पर पहले स्पर्मोकार्प बनता है, उसके बाद फिर उसमें मियोजूस्पोर्स बनते हैं। फिर स्पर्मोकार्प्स के अंदर अभी तक हमने जो पढ़ा था कि मियोजूस्पोर्स जनरली 4 बनते हैं या 8 बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो मियोजूस्पोर्स बनते हैं उनकी संख्या भी 16 से 32 तक हो सकती है, और जबकि एक से 4 ही बनते हैं। तो इस तरह से ये सारे कैरेक्टर्स ये शो करते हैं कि कॉलियोकिट जो है कीटोफोरिल्स में भी एडवांस टाइप का मेंबर है। उसके बाद हिप्स 1973, ग्राहम एंड मैकब्राइड 1979, फ्रेडरिक 1973, ग्राहम 1982, ग्राहम एंड विलकॉक्स 1983, इन सब ने ये रिपोर्ट किया कि कॉलियोकीट के बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो कि इसको ब्रायोफाइट्स के साथ, मतलब इसकी सिमिलैरिटी बताते हैं, समानता दर्शाते हैं। ब्रायोफाइट्स कौन से होते हैं? एम्फीबियन प्लांट्स जो कि लैंड स्टार्टिंग के लैंड पॉइंट्स हैं, स्थलीय पादप हैं, उनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, अदरवाइज उनके अंदर वो स्थलीय हैं, तो इसलिए उनको एम्फीबियन कहते हैं कि लाइफ के अंदर उनको पानी की भी आवश्यकता होती है और अदरवाइज वो स्थल पे पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स या लीवरवर्ट्स जिसको आप कहते हो, वो सब प्लांट्स जो हैं वो कॉलियोकिट के साथ काफी समानता दर्शाते हैं। ये कैरेक्टर्स इन सब फाइकोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट किए थे। पहला था प्रेजेंस ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब कोशिका में कोशिका विभाजन होता है तो उसमें फ्रेगमोप्लास्ट पाया, तो कुछ बैरियर्स पाए जाते हैं, उनकी प्रेजेंस वो कॉलियोकिट में भी देखी गई और ब्रायोफाइट्स में भी देखी गई। इसी तरह से ग्लाइकोलाइट ऑक्सीडेज एंजाइम और पराऑक्सीसोम एंजाइम, इन दोनों की प्रेजेंस भी ब्रायोफाइट्स में भी है और कॉलियोकीट में भी है। पैरेन्काइमा लाइक सेल अराउंड द जायगोट के चारों तरफ स्यूडो पैरेन्काइमेटस शीथ की प्रेजेंस वो ब्रायोफाइट्स में भी पाई जाती है और इनमें भी कॉलियोकीट में भी उपस्थित होती है। इसके अलावा कॉलियोकीट के कुछ स्पीशीज में पैरेन्काइमा भी पाया जाता है और ब्रायोफाइट्स में भी होता है। फिर मल्टीलेयर्ड एंड साइटोस्केलेटन स्प्लाइन इन जूस्पोर्स भी मल्टीलेयर्ड होते हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ डिस्क्वाइड थैलस, मतलब डिस्क शेप का जो थैलस है वो लीवरवर्ट्स के थैलस से काफी समानता दर्शाता है, क्योंकि लीवरवर्ट्स के अंदर भी थैलस जो होता है वो प्रोस्ट्रेट होता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ जैकेट ऑफ वेजिटेटिव अरेंड जाइगोट, ये तो हो गया। फिर स्पर्मोकार्प रिजेंबल्स विद स्पोरोगोनियम, जो लीवरवर्ट्स के अंदर या ब्रायोफाइट्स के अंदर स्पोरोगोनियम पाया जाता है या स्पोरोफाइट पाया जाता है, वो काफी हद तक स्पर्मोकार्प से भी मिलता जुलता है। वहां पर भी स्पोरोकार्प के अंदर स्पोर्स बनते हैं और यहाँ पर स्पर्मोकार्प्स के अंदर जूस्पोर्स बनते हैं। तो ये भी कैरेक्टर इसकी सिमिलैरिटी ब्रायोफाइट्स के साथ दर्शाते हैं। इसके अलावा इनग्रोथ ऑफ सेल वॉल supports this view as it shows nutritional relationship between gametophyte and sporophytic phase. इनग्रोथ ऑफ सेल वॉल, हमने पढ़ा था कि ऊगोनिया की जो सेल वॉल है वो चारों तरफ जो स्यूडो पैरेन्काइमेटस शीथ पाई जाती है उसके अंदर की तरफ भी ग्रो करती है, और जब इसकी वॉल खत्म भी हो जाती है तो भी वो ग्रोथ दिखाई देती है। तो वो ये शो करती है कि इनके बीच में कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप यानी कि पोषण के लिए एक संबंध पाया जाता है, किसमें? गैमेटोफाइट और स्पोरोफिटिक स्टेज के अंदर, क्योंकि वेजिटेटिव सेल जिसके अंदर की ऊगोनिया की वॉल अंदर की तरफ ग्रोथ कर रही है, वेजिटेटिव सेल्स तो कैसी हैं? गैमेटोफिटिक हैं, और ऊगोनिया की जो अंदर है सेल वो कैसी है? वो डिप्लॉइड स्टेज में है। तो इस तरह से गैमेटोफाइट और स्पोरोफिटिक स्टेज का आपस में न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो इन सब कैरेक्टर्स के आधार पर ही बावर और मेटॉक्स ने कहा कि लीवरवर्ट्स हो सकता है कि कॉलियोकिट जैसे एंसेस्टर से ही बने हों, अर्थात लीवरवर्ट्स या जैसे कि हम ब्रायोफाइट्स के स्टार्टिंग में जैसे रिक्सिया मार्केंशिया पढ़ते हैं, ये जो है ये हो सकता है कि ये कॉलियोकिट इनके एंसेस्टर रहें या ये कॉलियोकिट जैसे ही मेंबर से उत्पन्न हुए हों। तो ये इनकी सिमिलैरिटी होगी ब्रायोफाइट के साथ। अब आती है इसकी रोडोफाइसी के साथ, जिसमें भी ऑर्डर है निमेलियोनेल्स। निमेलियोनेल्स रोडोफाइसी यानी कि लाल शैवाल जो होते हैं, रेड एल्गी जो होती है, वैसे हमने इसको किस में रखा है? ग्रीन एल्गी के अंदर। ये क्लोरोफाइसी के अंदर आता है कॉलियोकिट, लेकिन इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि इसको रोडोफाइसी के साथ भी सिमिलैरिटी रखते हैं, जैसे कि ऊगोनिया के अंदर प्रेजेंस ऑफ ट्राइकोगाइन। ऊगोनिया जो इसका होता है कॉलियोकिट में वो फ्लास्क शेप होता है, उसमें एक नेक पाई जाती है और नीचे ब्रॉड बेस पाया जाता है, स्वॉलन बेस पाया जाता है। तो वो जो
नेक होती है उसको हम ट्राइकोगाइन कहते हैं। वैसी ही ट्राइकोगाइन रोडोफाइसी में कार्पोगोनियम पाया जाता है, उसके अंदर पाई जाती है। इसी तरह से कोलियोकिट का स्पर्मोकार्प, बैट्रिकोस्पर्मम एक मेंबर है, एक स्पेशीज है जिसके अंदर के एक सिस्टोकार्प पाया जाता है। तो स्पर्मोकार्प जो है वो सिस्टोकार्प जैसा होता है। इसी तरह से प्रिंगशैम एंड लैम्बर्ट ने रिपोर्ट किया कि कोलियोकिट के जो मियोजोस्पूर्स हैं वो काफी जनरेशंस, काफी पीढ़ियों तक छोटे छोटे असेक्सुअल प्लांट्स ही बनाते हैं। ये असेक्सुअल है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो छोटे छोटे ड्वार्फ बोने असेक्सुअल प्लांट्स बनाते हैं और बहुत सारी पीढ़ी निकल जाने के बाद ही उनके अंदर वो प्लांट्स बनते हैं जिनके ऊपर की सेक्स ऑर्गन्स लगते हैं। यानी कि कोलियोकिट के अंदर जो मियोजोस्पोर्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, वो अंकुरित होते हैं और नया हेप्लॉइड प्लांट बनाते हैं। अब उन हेप्लॉइड प्लांट्स में मतलब उसी जनरेशन के अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं बन पाते, बहुत सारी जनरेशंस निकल जाती हैं। वो प्लांट केवल असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि उसके अंदर जूस पोर्स तो बनते हैं लेकिन सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते। हाँ, कई जनरेशंस निकल जाने के बाद उनके अंदर जो प्लांट्स बने फिर उनमें सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। तो इस तरह की ही लाइफ साइकिल जो है वो बैट्रिकोस्पर्मम के अंदर भी पाई जाती है। तो ये कैरेक्टर्स, these similarities don't throw any light on the phylogenetic relationship of Colliogate and Rhodophyceae, but simply indicates parallel development, जिसको हम कहते हैं होमोप्लेजी। ये जो आपस में इनके दो कैरेक्टर्स हैं रोडोफाइसी और कॉलियोकीट के, वो किसी तरह का फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप शो नहीं करते हैं। वो ये शो नहीं करते कि इनका आपस में कोई रिलेशनशिप है, किसी तरह का जातिव्रत संबंध इनके अंदर नहीं पाया जाता है। बट ये माना जाता है कि ये जो है होमोप्लेजी, अर्थात इनका विकास जो है वो समानांतर है। इधर कोलियोकिट डेवलप हो रहे हैं, इधर रोडोफाइसी के मेंबर डेवलप हो रहे हैं, तो दोनों का विकास जो है वो समानांतर चल रहा है, जिसको कि हम कहते हैं होमोप्लाजी। ये दोनों आपस में किसी तरह से जातिव्रत संबंध नहीं रखते हैं, दोनों जातियों का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों का विकास जो है वो पैरेलल है, इसको हम कहते हैं होमोप्लेजी। तो ये थी कोलियोकिट की अलग अलग क्लासेस के साथ, अलग ग्रुप्स के साथ एफिनिटी। तो यहाँ पर आकर के हमारा कोलियोकिट का चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।